कौवे, मैं रास्ता भूल कर यहाँ आ गया। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर मुझे कुछ पीने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बादल बादल, यहाँ से नदी तो बहुत दूर है। हाँ, मेरे पास ये नारियल पानी है। तुम अगर ये नारियल पानी पीकर सागर तक जा सकते हो तो ये नारियल पानी पी लो। बादल कौवे की बात सुनकर खुश हो जाता है और कौवे से नारियल पानी लेकर पी लेता है। कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सागर पर रहता हूँ। अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। बादल वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू, मेरा भोजन कहाँ है? गोरी, मेरे पंख में दर्द था, इसलिए आज मैं दूसरे जंगल नहीं जा सका। तुम्हें तो पता है, इस जंगल में अब दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे भूख लगी है, जाओ कहीं से भी मेरे लिए दाना लाओ, वरना वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी से डरता हुआ फिर से घर से निकल जाता है। कालू जानता था कि उसे चिड़िया के घर से दाना मिल ही जाएगा, इसलिए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। मैं दूसरे जंगल से दाना लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरे पास ज्यादा दाना नहीं है। चिड़िया, मुझे कालू कहते हैं, सीधे से दाना दे दो वरना मैं छीन लूंगा। कालू कौवा चिड़िया को डराने लगता है, मगर अब चिड़िया भी कौवे को अच्छे से जान चुकी थी। वो कौवे से डरने की बजाय शोर मचाने लगती है। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करे। मैं देख लूंगा, तुझे मैं देख लूंगा। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कबूतर नदी पर बैठा हुआ था, जिसे कौवा देखकर सोचता है, कबूतर नदी पर बैठा हुआ है, मैं अभी जाकर कबूतर का दाना चुरा लेता हूँ और अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। कौवा कबूतर के घर दाना चुराने चला जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा कबूतर के घर में घुस जाता है और कबूतर का दाना चुरा कर निकल जाता है। ये दाना तो कालू जी मुझे चोरी का लगता है। तुम आम खाओ, आम, गुटलियों से तुझे क्या लेना देना। कालू, सच में चोरी का दाना खाने का तो स्वाद ही अलग है। वो चिड़िया की बच्ची बहुत चूं चूं करने लगी है, कल मैं उसे मजा चखाऊंगा कि कालू कौवे से कैसे ऊंची आवाज में बात करते। अगले दिन कालू कौवा सागर की तरफ उड़ता है और कालू कौवा गरजू बादल के पास जाता है। दोस्त, क्या आपने मुझे पहचान लिया है? हाँ, तुम वही कौवे हो जिसने मुझे नारियल पानी दिया था। मैं एक काम से आया हूँ आपके पास। बताओ बताओ कौवे, क्या काम है? हमारे जंगल में एक चिड़िया रहती है, वो बहुत बुरी और गंदी है। वो सबको तंग करती है, वो सब पक्षियों का भोजन चुरा कर खा जाती है। बादल बादल, तुम जाकर चिड़िया का घर तोड़ दो। ऐसे बुरे पक्षियों को सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चिंता ना करो कौवे, मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया का घर तोड़ देता हूँ। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के ऊपर जाकर ऐसी जोर की बरसात करता है कि थोड़ी ही देर बाद चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया बेचारी देखती ही रह जाती है और बादल बरसात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। मैंने उस काले बादल का क्या बिगाड़ा था? सारा जंगल छोड़कर मेरे ही घर पर बरसात की और मेरा घर तोड़ दिया। मम्मा, आप परेशान ना हो, हम नया घर बना लेंगे। कौवा चिड़िया का घर तड़वाकर बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी गोरी को बताता है, तोड़ दिया, मेरे दोस्त बादल ने चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ दिया। कालू कालू, फिर तो वो छोटी चिड़िया बहुत रो रही होगी। मेरा घर टूट गया। हाँ, ऐसे रो रही थी चिड़िया। फिर कुछ दिन बाद कालू कौवा तोते के घोंसले से भोजन चोरी कर रहा था कि वहाँ तोता आ जाता है। चोर कहीं का, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तोता तो डंडा उठा लेता है। कालू आगे आगे और तोता पीछे पीछे।
भाग भाग कर कालू थक जाता है और आखिर तोता कालू कौवे को पकड़ ही लेता है और कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। बताओ बताओ, फिर चुराओगे मेरे घोंसले से भोजन? माँ कसम, छोड़ दो, मैं फिर कभी तुम्हारे घोंसले को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पक्षी कौवे को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कालू बेहाल होकर घर जाता है। कालू पति जी, किसी से पिटकर आए हो क्या? हाँ गोरी, उस मोटी चोंच वाले हरे मिट्ठू तोते ने मुझे बहुत मारा है, डंडे से मारा है मुझे उस मिट्ठू तोते ने। कालू, जाओ जल्दी जाओ और अपने दोस्त गरजू बादल से कहो कि आकर तोड़ दे उस मोटी चोंच वाले का घोंसला। मैं अभी जाता हूँ और मजा चुकाता हूँ तोते को। कौवा भागता है और जल्दी जल्दी से अपने दोस्त बादल के पास जाता है। बादल बादल, चिड़िया को तो मजा चखा दिया, मगर चिड़िया का एक साथी और भी है, तोता। वो तोता रह जाते हुए पक्षियों को डंडे से मारता है। देखो देखो, मुझे भी मारा है उस तोते के बच्चे ने। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर देखता हूँ उस हरे तोते को। बादल जाता है और जाकर तोते के घोंसले पर इतनी तेज बरसात शुरू करता है कि थोड़ी ही देर में तोते का घोंसला टूट जाता है। बादल चला जाता है और तोता बैठकर रोने लग जाता है। फिर दूसरे दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। पहले बादल चाचा ने तुम्हारा घर तोड़ा और अब मेरा। हमें बादल को सब बताना होगा। हमें बताना होगा कि दुष्ट कौवा कैसे हमें तंग करता है। हाँ तोते भैया, बादल चाचा को जरूर गलत फहमी हुई होगी। हम अभी जाते हैं। फिर चिड़िया और तोता सागर पर बादल के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। और जब हम उसे चोरी करते पकड़ लेते हैं तो वो आपके पास आकर हमारी शिकायत करता है। वो बहुत बुरा कौवा है, विश्वास नहीं तो आप खुद जाकर देख लें। अगर ऐसा है तो मैं सच्चाई जान कर रहूंगा। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और छुपकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद कौवा आता है और बुलबुल के घोंसले से उसका अंडा फोड़कर पीने लगता है। ये कौवा तो सच में बहुत खराब है। जालिम कौवे, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा अंडा ही पी लिया। मुझे भूख लगी थी, और याद रखना, अगर मुझसे पंगा लिया तो तोते और चिड़िया की तरह तुम्हारा घोंसला भी टूटेगा। पीछे से बादल बोलता है। अब घर इन पक्षियों का नहीं बल्कि दुष्ट कौवे का टूटेगा। फिर वो बादल गुस्से में आ जाता है और कौवे के घर पर जोरों की बरसात करता है और कौवे का घर टूट जाता है। फिर बादल चिड़िया और तोते को बादलों के बने हुए नरम नरम घर देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।